आज हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक को लिखिए। पूर्ण अंक जितना भी है उसको लिखना है। तो पहला सवाल है -5 और 5 के बीच। तो -5 से शुरू करेंगे हम लोग 5 तक। तो -5, उसके बाद -4, उसके बाद -3, -2, -1, उसके बाद 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो -5 से ये 5 के बीच का हो गया। अब बोलता है अगला सवाल -2 से 8 के बीच। तो -2 से शुरू करते हैं, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो उनके बीच की संख्या लिखना है। तो पूर्ण अंक क्या होता है? -इन्फिनिटी से घटते हुए आता है 0 तक, और 0 से फिर बढ़ते हुए जाता है फिर इन्फिनिटी तक, मतलब अनगिनत तक। तो अब तीसरा सवाल है, सी नंबर का बनाते हैं, -6 से -2 के बीच। तो -6 उससे बड़ा होगा, -5 उससे बड़ा होगा, -4, -3, फिर -2। अब आते हैं -4 और -10 के बीच। तो -4 बड़ा है, अब उससे छोटा वाला लेना है, -4 और -10। तो -4 के बाद उससे छोटा होता है -5, -6, -7, -8, -9 और -10। बीच वाला बोला है। अब चाहे तो -4 और -10 को नहीं लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा तो और अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। अब दोनों में जो बड़ा होगा, दो संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जैसे ए में -20 और 4, इसमें जो भी बड़ा होगा उसको घेरा लगाना है। -20 और 4, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा ऑब्वियसली जो बड़ा कौन होगा, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दो संख्या है तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा बड़ा। और -15 और -8, अगर दो नेगेटिव संख्या है, माइनस वाला है, तो जो सबसे छोटा माइनस वाला होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा कौन होगा? -8। 0 और -5, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन 0 माइनस के बाद आता है, यानी कि 0 बड़ा होगा -5 से। अब अगला सवाल है -20 और -7। तो -7, दोनों माइनस है तो छोटा वाला ही बड़ा होगा, तो -7 हो जाएगा बड़ा। 25 और -2, तो प्लस वाला 25 है तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है माइनस वाला से। -20 और -18, तो सेम दोनों अगर नेगेटिव रहा तो छोटा वाला ही बड़ा होगा, तो -18 हो जाएगा बड़ा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा का, छोटा का या बराबर का चिन्ह को भरिए। तो -6 और -8 में कौन बड़ा है? तो नेगेटिव साइन में छोटा वाला बड़ा होता है, तो -6 बड़ा हो जाएगा। 4 और 0 में कौन बड़ा है? पॉजिटिव में बड़ा वाला बड़ा होता है, तो 4 बड़ा हो जाएगा। -15 और 2 में कौन बड़ा होगा? पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो 2 बड़ा हो गया। -50 और यहाँ पर है -54 + 4, तो -54 + 4 क्या हो जाएगा? 54 में 4 घट जाएगा तो -50 हो जाएगा, ये बराबर होके। तो ये बराबर होके -50 के बराबर ही आ जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ बराबर का चिन्ह होगा। 25 और 25 ये दोनों बराबर है, तो दोनों में बराबर का चिन्ह होगा। 15 में 4 घटाए तो -11 ये आ रहा है, और 20 में 2 घटाएंगे तो -18 आ रहा है। तो -11 और -18 में कौन बड़ा होगा? जो सेम अगर नेगेटिव साइन है तो छोटा वाला बड़ा होता है, तो -11 वाला बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा से सबसे बड़ा में ले जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे नेगेटिव का सबसे बड़ा वाला होगा सबसे छोटा। नेगेटिव का सबसे बड़ा वाला कौन है? तो यहाँ -8 है। अब -8 से छोटा वाला नेगेटिव कौन है? -5 है। अब उससे छोटा वाला नेगेटिव कौन है? -2 है।
अब उसके बाद अगला कौन है, तो सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में जो सबसे छोटा होगा वो पहले लिखेंगे 12, उसके बाद फिर 15, फिर उसके बाद 20। तो ये हो गया छोटा से बड़ा, वही होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर। अगला सवाल है 5 शून्य -2 -4 -15 और 8। अब इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा नेगेटिव वाला उसको पहले लिखेंगे, तो -15, उससे छोटा वाला नेगेटिव लेंगे तो -4, उससे छोटा नेगेटिव -2 हो जाएगा। उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 8। अब अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। तो अगली पूर्णांक क्या होगा, तो -18 के बाद अगला नंबर क्या होगा, यानी उससे बड़ा वाला नंबर क्या होगा। तो -18 के बाद बड़ा नंबर क्या होता है कि उससे एक छोटा वाला नंबर नेगेटिव में लेंगे, वही होगा अगला का बड़ा नंबर। तो -18 का हो जाएगा -17। 15 का क्या होगा, 15 के बाद एक 16। -20 के बाद क्या आता है सीरीज में पूर्णांक का, -19। 18 के बाद क्या आता है 19। -5 के बाद क्या आएगा -4। अब अगला सवाल आते हैं, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। पहले का पूर्णांक बताना है, एक छोटा वाला बताना है। तो 25 से पहले वाला क्या होगा 24। -59 से पहले वाला क्या होगा -60। नेगेटिव में जो बड़ा हो जाता है वही एक छोटा होता है। -55 से पहले का क्या होगा -56। -26 से पहले -27। और 100 से पहले हो जाएगा 99। अब अगला सवाल है रिक्त स्थान को भरिए। तो -5 और 2 में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ना है। तो -5 + 2 क्या हो जाएगा, तो घटेगा यहाँ क्योंकि अलग अलग साइन है, तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3 साइन लग जाएगा बड़ा वाला का, यानी कि -5 का, तो माइनस लग गया। अब 2 + -5 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 - 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 में 2 घटाएंगे 3 और माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि 5 बड़ा है तो -3। अगला सवाल है क्या -5 + 2 = 2 + -5 होता है। अब चेक कीजिए, तब -5 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा -3। 5 में 2 घटाएंगे 3 और माइनस साइन लग जाएगा। अब 5 में 2 + -5 है तो 2 - 5 हो जाएगा, तो 2 - 5 में घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 3 और माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि 5 में माइनस लगा हुआ है। तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। हाँ दोनों बराबर है, या फिर आप सिर्फ हाँ भी लिख सकते हैं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए व जांचिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था -6 और 3। तो -6 + 3 हो जाता है -3, और 3 + -6 हो जाता है -3। दोनों से -3 आ रहा है, a + b, b + a से -3 आ रहा है। तो सवाल हम लोग को यहाँ पूछा है क्या a + b = b + a है। तो हाँ है, तो मैं यहाँ हाँ लिख दूंगा। अगला सवाल a - b निकालना था, तो -6 - 3 तो -9 आ गया। अब b - a निकालना था, तो 3 - -6 = 9। तो एक आ रहा है -9 और दूसरा आ रहा है 9, तो ये बराबर नहीं है। तो सवाल पूछा है a - b = b - a है, तो नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। अगला अब अपने मन से लेना है, तो मैं 1 लूँगा, दूसरा को 2 लूँगा। तो a + b क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा 3 और b + a क्या हो जाएगा, b + a हो जाएगा 3। तो क्या a + b = b + a है, तो हाँ है। अब हम लोग को a - b निकालना है, तो 1 - 2 तो क्या हो जाएगा -1 और 2 - 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो क्या a - b = b - a है, नहीं, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। अगला नंबर लेते हैं, एक को ले लेते हैं 2, दूसरा को ले लेते हैं 3। तो 2 + 3 ये हो जाएगा 5 और b + a चाहिए था, यानी कि 3 + 2 ले लेंगे, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। तो क्या a + b = b + a है, तो हाँ है। अब a - b चेक करते हैं, 2 - 3 तो क्या हो जाएगा, 2 में 3 घटाएंगे तो -1 और b - a में 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 3 में 2 1 और बड़ा है इसलिए प्लस साइन। अब क्या a - b = b - a है,
नहीं है, क्योंकि एक -1 है एक 1 है, तो ये नहीं लिख देंगे यहाँ पर। चलिए अगला सवाल की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सवाल है पहला, -a + 6 बराबर क्या होगा, 6 + -a होगा। अगला -8 + डैश बराबर 0, -8 में क्या जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, -8 में 8 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और अगला सवाल है, ब्रैकेट में 2 + बड़ी ब्रैकेट में 9 + -6, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, इधर दे दिया है 2 + 9, तो बच गया क्या, -6, तो यहाँ हो जाएगा -6। 15 में क्या जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा, तो 15 में 0 जोड़ेंगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को जोड़िए। अब इसको जोड़ने बोला है। -15 जोड़ -18, तो ये क्या हो जाएगा, -15 ± -18। अब 15 में 18 दोनों सेम साइन है, तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 5 13, 1 1 2 1 3, -33 हो गया आंसर। अब अगला सवाल, -20 में 17 को जोड़ना है। तो -20 + 17, अलग साइन है तो हम लोग घटाएंगे, तो 20 में 17 घटाएंगे तो बचेगा 3, और माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि 20 बड़ा है। 24 में 16 घटाएंगे, नहीं जोड़ना है, तो माइनस साइन है, तो 24 + -16, तो 24 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 24 - 16, तो 24 में 16 घटाएंगे तो 8। अगला है -8 में 5 को जोड़िए। तो -8 जोड़ 5, तो अलग साइन है तो घटाना पड़ेगा। 8 में 5 घटाए 3, और 8 का साइन लगेगा यानी कि माइनस साइन। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित को घटाइए। निम्नलिखित में घटाना यानी कि -15 में से 5 को घटाना है, -5 को। तो -15 -5, तो -15 + 5, तो अब 15 प्लस और माइनस अलग अलग हो गया, तो माइनस कर देंगे, अलग साइन है, तो 15 में 5 घटाएंगे तो वो बचेगा 10, और साइन लग जाएगा -15 का, तो माइनस साइन। 25 में से -75 घटाना है, तो 25 -75, तो 25 माइनस माइनस हो गया प्लस 75, तो 25 + 75 होता है 100। अब -8 में हमें माइनस करना है -16, -8 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 16। अब 16 में 8 घटाएंगे क्योंकि अलग साइन है, तो 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, और प्लस साइन लगेगा क्योंकि 16 पॉजिटिव है, बड़ा है और पॉजिटिव है। -20 में -18 घटाना है, -20 माइनस माइनस प्लस 18 हो गया। अब अलग साइन हो गया तो घटाएंगे, तो 20 में 18 घटाए 2, तो माइनस साइन लग गया क्योंकि 20 बड़ा है। अगला सवाल, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। अब बोलता है जितना भी गुण दिया हुआ है यहाँ पे एक एक उदाहरण देना है, तो क्रम विनिमय नियम का उदाहरण देना है। तो क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय होता है a + b बराबर b + a बराबर होना चाहिए। तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। पहला उदाहरण 1 + 2 बराबर 2 + 1, ये दोनों मिलकर 3 ही होता है, तो ये एक हो गया उदाहरण। और एक उदाहरण ले लेते हैं, 2 + 3 बराबर 3 + 2, तो ये दोनों मिलकर 5 होता है, ये भी एक उदाहरण हो गया। अब आते हैं साहचर्य गुण। तो साहचर्य गुण क्या होता है, साहचर्य गुण होता है a + b + c। तो अब पहले a + b को ब्रैकेट में डालिए, ये किसके बराबर होगा, a + b + c, अब b + c को ब्रैकेट में डालिए, ये होता है साहचर्य गुण। जब ये दोनों बराबर होगा तो साहचर्य गुण कहलाएगा। तो हम नंबर ले लेते हैं, तो 1 + 2 + 3। अब पहले 1 और 2 को जोड़ेंगे, और ये होना चाहिए 1 + 2 + 3। अब फिर 2 और 3 को पहले जोड़ेंगे, दोनों जोड़ने पर क्या आएगा, ये दोनों जोड़ने पर 6 आएगा, यानी कि ये साहचर्य गुण फॉलो करता है। एक और नियम, एक और उदाहरण ले लेते हैं, 2 + 3 + 4। इसको पहले ब्रैकेट में लेंगे, 2 + 3 + 4। अब 3 4 को पहले ब्रैकेट में लेंगे, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, तो
तो 5 4 9 आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर। तो यह हो गया साहचर्य गुण। अब होता है संवरक गुण। संवरक गुण क्या होता है? यदि ए और बी दोनों पूर्णांक है और दोनों को जोड़ने पर जो सी आएगा वो भी पूर्णांक होगा तो वह संवरक गुण होगा। तो अब चेक करते हैं 1 + 2, 1 भी पूर्णांक है 2 भी पूर्णांक है, आ गया 3, 3 भी पूर्णांक है, तो ये संवरक गुण का उदाहरण हो गया। अगला सवाल, अगला उदाहरण ले लेते हैं। -2 + 2 ये हो गया 0, तो तीनों पूर्णांक है, आंसर भी सी आया जो वो भी पूर्णांक आया, इसलिए यह संवरक गुण का उदाहरण हो गया। अब अगला सवाल है योज्य तत्समक का उदाहरण देना है। तो योज्य तत्समक होता क्या है? किसी भी संख्या को 0 से जोड़ने पर वही संख्या आना चाहिए। तो उदाहरण पहला ले लेते हैं 2 + 0 = 2। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 3 + 0 = 3। अब अगला सवाल, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पहला है योग -8 है। तो युग्म लिखना, युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा लेना है जिसका योग -8 आना चाहिए। तो ले लेते हैं, कैसे लेंगे? माइनस युग्म जिसका जोड़ा, जिसका योग, योग मतलब जोड़ आना चाहिए -8, तो -6 -6 जोड़ -2। अब ये दोनों का जोड़ क्या आएगा? ये दोनों का जोड़ आ जाएगा -6 + -2 यानी कि -8। ये हो गया आंसर। अब अगला बोलता है ऐसा कोई जोड़ा लेना है जिसका अंतर यानी जिसको घटाने पर -18 आना चाहिए। तो -20, 2 -20 ले लेते हैं। तो 2 -20 ले लेंगे तो -18 हो जाएगा। तो ये भी हो गया आंसर। अब तीसरा बोलता है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लेना है जिसका योग 0 आ जाए। योग मतलब जिसको जोड़ने पर 0 आए। तो हम लोग ले लेते हैं -2 + 2, इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और भी बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके।